मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम ने विभीषण और लक्ष्मण दोनों के सुझावों को अपने जीवन में वेलकम किया और कहा मैं दोनों सुझावों पर अमल करूंगा। फिर आचार्य बताते हैं कि प्रभु राम का जो स्वभाव है वो किसी भी कार्य को करने में हिंसा को तुरंत सामने नहीं लाना चाहते। He wants to keep the danda aspect of dealing with anyone at the last. लक्ष्मण ये तुरंत आप नहीं समझोगे तो दंड, लेकिन राम ऐसे नहीं है। तो इसीलिए प्रभु राम ने सोचा कि अरे अगर हर व्यक्ति को दंड देने से पहले अपनी सफाई का और अपने आप को समझाने का समय देना चाहिए। एंड दैट इज वाई लॉर्ड राम took these 3 days to implore to ocean god Varuna to besiege for his shelter। 3 दिन तक प्रभु राम उषा घास का उन्होंने एक छोटा सा मैट बनाया और 3 दिन तक वो उसी मैट्रेस पर बैठे रहे। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अपने शरीर का एक एक खून का कतरा उन्होंने वरुण देव को बुझाने के लिए उनकी प्रार्थना, उनकी कृपा याचना के लिए लगा दिया। उसी कुशा घास के मैट के ऊपर प्रभु राम 3 रात सोए, 3 दिन तक रही वही बैठे रहे और फिर भी कुछ होने को नहीं है। Doesn't seem अब राम पूरे हृदय से, राम जो शरणागत वत्सल है, ये अपने पूरे हृदय से खून के कतरे कतरे से अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो सोचिए वो प्रार्थना क्या होगी। और फिर भी वरुण देव सामने नहीं आ रहे। राम समझ गए कि बात ऐसे नहीं बनने वाली। सो इट इज एक्सप्लेन्ड, प्रभु राम ने लक्ष्मण को बुलाया। 4थे दिन सुबह तक प्रभु राम बहुत गुस्सा हो गए। उनकी आंखें लाल हो गई, उनके होठ कांपने लगे, उनके हाथ फड़कने लगे। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, हे लक्ष्मण, मेरा कोदंड लाओ और मेरा अक्षय तुणीर लाओ। तुरंत लक्ष्मण तो यही चाहते थे, यस, चांस देखने के लिए। तुरंत बिना कोई ये गुफअप किए लक्ष्मण ने कोदंड दिया, अक्षय तुणीर दिया और प्रभु राम ने एक बाण लेकर के एकदम समुद्र के बीच मार दिया। कुछ सेकंड्स तक वहां पर कुछ नहीं था। कुछ सेकंड के बाद पूरा समुद्र उबलने लगा। जैसे हम पानी उबालते हैं ना, जैसे बुलबुले आते हैं, वैसे समुद्र उबलने लगा। बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ, यस, शार्क्स, वेल्स, ये सब हवा में उड़ने लगे और बड़ी बड़ी सुनामीज आने लगी। और ये सब पानी एकदम गरम, झुलसाने वाला, झटका देने वाला पानी, समुद्र का पानी आ रहा है वानरों के ऊपर। वानर सोच रहे हैं, बाप रे, अब तो सबकी मृत्यु निश्चित है। तो हर जगह पर एक कोहराम मच गया। दूसरा बाण राम उठाने से पहले लक्ष्मण ने राम का हाथ पकड़ लिया। अरे और एक बाण मत उठाओ, दिस इज इनफ। प्रभु राम देखते हैं, अरे क्या कर रहे हैं वरुण देव। वरुण देव के सामने वो देखते हैं बड़ी बड़ी मछलियां उभर के आ रही हैं। तो एक कवि हिंदी में बहुत सुंदर रूप से इस प्रसंग को काव्य के रूप में वर्णित करते हैं। वे कहते हैं, 3 दिन तक पंथ मांगते रहे रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में,
चरण पूज दासता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। प्रभु राम ने देखा 3 दिन तक कुछ नहीं हो रहा है और फिर उन्हें समुद्र को उबालना शुरू किया। आचार्य ये भी बताते हैं कि प्रभु राम ने समुद्र के ऊपर अटैक करने से पहले उनके चरित्र को देखना चाहा। अरे क्या ये मेरी बाजू ले रहे हैं? जब समुद्र कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने देखा समुद्र हैज आल्सो बिकम अ रोग। रावण की प्रॉक्सिमिटी के कारण समुद्र भी छलिया बन गया है। वो राम को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। तो हर किसी को अपनी जगह दिखाने के लिए भगवान को कभी कभी अपना भगवत तत्व दिखाना ही पड़ता है। तो कल के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे प्रभु राम और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर समुद्र त्राही त्राही कर शरणागत आता है और उसके बाद क्या होता है ये कल देखें। हरे कृष्ण।